हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। इस चैप्टर का फिफ्थ क्लास है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अभी तक लाइक का बटन ना दबाया हो तो दबा देना प्लीज, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवेंट, क्योंकि एक के बाद एक हमारी क्लासेस रोज चल रही है, आपको पता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडे सेशन, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। ठीक है, तो आज के सेशन का एजेंडा है द डिटेल्ड डिस्कशन ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, जो ऐसे प्लांट्स रहते हैं जिनके अंदर फ्लावर्स आते हैं, इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हमने कल उसका स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, राइट? याद है सबको? स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। अब उसके बारे में हम एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले कि कैसे कैसे क्या क्या होती है चीजें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम। एक और बार स्ट्रक्चर एक और बार आप याद करो। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है। एक है हमारा सबसे आउटर वॉल जो कि होता है कैलिक्स। ठीक है, उसके अंदर वाला वॉल जो कि होता है कोरोला, उसके अंदर वाला वॉल जो होता है एंड्रोशियम। ठीक है, और उसके अंदर वाला वॉल जो कि होता है गाइनोशियम। ठीक है, या जाइनीशियम, जो भी कह लो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हमें देखने को मिलता है। जो हमारा सबसे आउटर वॉल होता है जिसका मतलब है कोरोला, सॉरी क्या कैलिक्स, सॉरी। उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? सेपल्स, ग्रीन कलर्ड सेपल्स। फिर उसके अंदर वाला जो वॉल है उसके अंदर क्या देखने को मिलती है? तो ऐसी पेटल्स। ठीक है, कोरोला के अंदर हमें पेटल्स देखने को मिलते हैं, कलरफुल, एंड कभी कभी वो सेंटेड रहते हैं। सेंटेड मतलब उसके अंदर खुशबू होती है। उसके अंदर वाले वॉल में हमें क्या देखने को मिलता है? उसके अंदर वाले वॉल में हमें देखने को मिलते हैं ये होते हैं स्टैमेन। ठीक है, इन्हें हम स्टैमेन कहते हैं। ये अब आज के सेशन में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसके अंदर होता है ये ओवरीज एंड स्टिग्मा स्टाइल जो भी है। ठीक है, ऐसा होता है। तो देखते हैं आज के सेशन में हमें क्या पढ़ना है। सी, एंड्रोशियम इज अ मेल वोल एंड इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड एज स्टैमेन्स। इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो। ठीक है, तो एंड्रोशियम क्या है? मेल वोल है। ठीक है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। और उसके अंदर स्टैमेंस, उसके अंदर जो भी चीजें आती है उसे स्टैमेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर यहाँ पे डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे आपको ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखेंगे। मैंने अभी अभी आपको 2-3 सेशन पहले ही बताया था कि फिलामेंटस का मतलब होता है स्टिक लाइक। तो ऐसे स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर भी हमें कुछ चीजें देखने को मिलती है, और इन्हें हम कहते हैं, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर को हम स्टैमेन कहते हैं, मल्टीपल स्टैमेन्स। ठीक है, तो इस फ्लावर के अंदर हमें 6 स्टैमेन्स देखने को मिल रहे हैं, राइट? तो देखिए ये सब स्टैमेन्स है। और देखिए एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, गाइनीशियम इज द फीमेल वोल एंड इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड एज कार्पेल। तो देखिए गाइनीशियम फीमेल वोल होती आती है। ठीक है, उसके अंदर जो भी चीजें आती है ये वाली, इसे हम कार्पेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पेल। एक और बार बोलो, कार्पेल। ठीक है, अब देखिए members of gynoecium are called as carpels. These babies separated or united. Ovary is present at the basal end of each carpel. देखिए कार्पेल का मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो पूरा आपको स्टिक लाइक ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्रीन कलर का, उसे हम कहते हैं कार्पेल। ठीक है, अब कार्पेल एक हो सकता है या ज्यादा भी हो सकते हैं कुछ फ्लावर्स में, जैसे हिबिस्कस में तो एक ही कार्पेल होता है। ठीक है, और उस कार्पेल के बेसल एंड, बेसल मतलब उसके बेस वाले जो एंड होता है ना, उसका नीचे का बेस, उसके एंड पर हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलती है ओवरी। क्या देखने को मिलती है? बोलो, ओवरी। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम कहते हैं ओवरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ हॉलो स्टाइल कम्स अप फ्रॉम द ओवरी। तो क्या होता है? देखो ये ओवरी है, एक सेकेंड, ये ओवरी है, और इस ओवरी से ऊपर जो आता है ये हॉलो। हॉलो मतलब अंदर से खाली, अंदर से खोखला स्ट्रक्चर होता है ये, और इसे हम कहते हैं स्टाइल। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्टाइल। ओके, और इस स्टाइल, स्टाइल क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि स्टाइलस सुना है ना आपने, स्टाइलस से लिखते हैं। ठीक है, पेन लाइक जैसा रहता है, वैसा ये पेन जैसे रहता है, अंदर से खाली। ठीक है, इसलिए हम इसे स्टाइल कहते हैं। and stigma is present at the tip of the style. Ovary contains one or many ovules. अच्छा, ये जो स्टाइल होता है इसके टिप पर, यहाँ पर क्या होता है? स्टिग्मा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? स्टिग्मा होता है। और हर एक ओवरी में क्या रहते हैं? ओव्यूल्स रहते हैं। ऐसे छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहे होंगे। ओ, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे डॉट जैसे दिख रहे होंगे स्ट्रक्चर अंदर। अगर आप टेक्स्ट बुक का डायग्राम डिटेल में देखेंगे तो आपको आराम से दिखेंगे। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं ओव्यूल्स। क्या कहते हैं? बोलो, ओव्यूल्स। ठीक है, अब देखिए ईच, नहीं किधर गया, एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड इन ईच ओव्यूल बाय मियोसिस।
तो हर एक ओव्यूल में क्या होता है, एक एम्ब्रियो सैक बनती है। मतलब क्या है, देखिए आपको मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, एक सेकेंड, आगे क्यों नहीं जा रहा है, हाँ। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ये जो ओव्यूल है ना, ये एक ओव्यूल को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। इस ओव्यूल के अंदर बनती है एम्ब्रियो सैक, जो आपको येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, उसे हम कहेंगे एम्ब्रियो सैक। ठीक है, क्या कहेंगे, एम्ब्रियो सैक। याद रखना किसकी वजह से बनती है, मियोसिस की वजह से, क्योंकि मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है, बार बार उसके अंदर रिडक्शन आ रहा है, मतलब 2n जो है, जो 2n है उसका n बन रहा है, करेक्ट, उसे हम कहते हैं मियोसिस। तो यहाँ पे मियोसिस कर करके ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बनाई जाती है, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, और देखो भाई क्या है, स्टिग्मा अच्छा ये तो हो चुका है, सॉरी। ईच एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट्स ऑफ अ हैप्लॉइड एग सेल एंड 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो हर एक एम्ब्रियो सैक में एक हैप्लॉइड एग सेल होता है। अरे यार ये आगे क्यों नहीं बढ़ता है, हाँ। तो हर एक एम्ब्रियो सैक में आपको देखने को मिलेगा, एक है यहाँ पे, क्या है बोलो, वो है हैप्लॉइड एग सेल, इसे कहते हैं एग सेल। और जो दो आपको छोटे छोटे पर्पल वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यार अभी इसके अंदर मैं कैसे दिखाऊं आपको, एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा छोटा करते हैं और इसका कलर भी चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं हमारा एग सेल। ठीक है, और ये भी हैप्लॉइड होता है, मतलब ये भी एन वाला होता है। एंड जो यहाँ पे दो छोटे छोटे आपको हिस्से दिख रहे हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, इन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये दोनों भी रहते हैं हैप्लॉइड वाले, मतलब एन वाले। ठीक है, तो देखिए आप इस डायग्राम में देख ही सकते हैं, यहाँ पे आपको लेबलिंग दी हुई है। ठीक है, तो ऐसे दो पोलर न्यूक्लियाई और एक एग सेल होता है, और तीनों के तीनों हैप्लॉइड होते हैं। किधर होते हैं, एम्ब्रियो सैक में होते हैं। एम्ब्रियो सैक ओव्यूल में होता है, ओव्यूल ओवरी में होता है, ओवरी कार्पेल में होता है। ठीक है, एक और बार मैं बता रहा हूं, बड़ा सा कार्पेल, कार्पेल के बेसल एंड पर, मतलब नीचे वाले एंड पर ओवरी, ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर फॉर्म होते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या क्या होता है, एक होता है एग सेल और दो होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और ये तीनों है, मतलब पोलर न्यूक्लियाई और एग सेल, ये तीनों हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब एन वाले होते हैं, और एन का मतलब है कि वो मियोसिस से बने होंगे। ठीक है, ये सब आपको यहां से समझना था। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या दिया हुआ है, हाँ, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड एज पॉलन। अब आपको कुछ चीजें बतानी है यहां से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड। अच्छा, अब ये जो स्टैमेन है ना, स्टैमेन का मतलब एंड्रोशियम के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, एक एक पार्ट को हम स्टैमेन कहते हैं। इसमें से कुछ चीजें आपको पता होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी बता रहा हूं, हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए आपका स्टैमेन कैसा है, वो है ऐसा और नीचे ऐसा, करेक्ट, ये आपका स्टैमेन। तो ये स्टैमेन में दो चीजें होती है, एक सेकेंड, जो एक होता है वो है नीचे वाला पार्ट, जो कि है फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जो कि स्टिक जैसा है, और इसे हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंटस है, फिलामेंट जैसा दिखता है, इसलिए हम इसे फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, इसका नेमिंग सुन लो अच्छे से, इसे हम कहते हैं फिलामेंट, यहाँ पे दिया हुआ है। और जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि एक गोल सा दिख रहा है, इसे हम कहते हैं एंथर, इसे हम कहते हैं एंथर। एक और बार बोलो, एंथर। अब देखिए एंथर के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, वो है कि एंथर है बाइलोब्ड। बाइलोब्ड का मतलब इसके दो हिस्से हैं ऐसे। ठीक है, एंथर ऐसे दो हिस्सों में बटा हुआ है। बोलो एक और बार, बाइलोब्ड है एंथर, मतलब एंथर दो हिस्सों में ऐसे बटा हुआ है। ठीक है, और जो फिलामेंट है उसके बारे में आपको जो पता होना चाहिए, वो है द फिलामेंट इज द लॉन्ग इलोंगेटेड, एलोंगेटेड मतलब लंबा सा होने वाला, थिन पतला सा, थ्रेड लाइक फिलामेंट। ठीक है, और एंथर के बारे में, एंथर इज द बाइलोब्ड, बाइलोब्ड मतलब दो लोब्स वाला, दो हिस्सों वाला। ठीक है, रेस्टिंग ऑन द फिलामेंट, इट रेस्ट ऑन द फिलामेंट। ठीक है, अब हम एंथर का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ने वाले। ठीक है, एंथर को हमने ऐसे बीच में से अगर काट दिया, तो एंथर को बीच में से काटने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये ऐसे दो पार्ट्स हो जाते हैं इसके। ओके, तो अब देखिए एंथर के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, वो ध्यान से देखिएगा। एंथर के अंदर, सुना ध्यान से, एंथर के अंदर होती है पोलन सैक। क्या होती है बोलो, पोलन सैक।
ये जो आपको ये गोल ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं पोलन सैक। इन पोलन सैक के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन। क्या होते हैं बोलो? पोलन ग्रेन। एक और बार बोलो, पोलन ग्रेन। ठीक है, अब देखिए जो पोलन ग्रेन होता है, वो पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं। कितने? 2 मेल गैमेट्स। कैसे बनते हैं? तो यहाँ पे होते हैं पोलन मदर सेल। क्या? पोलन मदर सेल। जो पोलन मदर सेल है, ये मियोसिस करने के बाद बनाते हैं पोलन ग्रेन्स। एक और बार देखो, मैं बोल रहा हूं, जो हमारा एंथर होता है, वो एंथर के अंदर पोलन सैक होती है। पोलन सैक के अंदर पोलन मदर सेल होते हैं। वो पोलन मदर सेल डिवाइड होकर मियोसिस कर कर पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। और पोलन ग्रेन्स के अंदर 2 मेल गैमीट्स होते हैं। ठीक है, एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट्स होते हैं। क्यों होते हैं वो आगे पता चलने वाला है आपको। ठीक है, तो ये था एक डिटेल स्ट्रक्चर। ये आपको एनटीएससी के लिए पूछा जाता है और आगे भी आपके काम आने ही वाला है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन्स एंथर के पास होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर किए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए, ये जो पोलन ग्रेन्स है यहाँ पे एंथर पे, ये एंथर से ऐसे ऊपर स्टिग्मा पे ट्रांसफर किए जाएंगे। कहाँ पे? स्टिग्मा पे। ध्यान से सुनो, ठीक है। उसके बाद, और इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? अब आगे बढ़ते हैं, एक और डायग्राम देख लो। यहाँ पे भी आप देख ही सकते हैं, वही चीज है यहाँ पे भी। ठीक है, अब देखिए पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पॉलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ एबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स। देखिए, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग हमने पढ़ा हुआ है, बायोटिक मतलब लिविंग। तो या तो वो एबायोटिक एजेंट से हो सकता है पॉलिनेशन, जैसे कि हवा आई, हवा की वजह से एंथर के ऊपर के जो पोलन ग्रेन्स थे वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो गए, ये एबायोटिक एजेंट हो गए। या पानी है, अगर कोई फ्लावर है जो पानी के अंदर उगता है, तो पानी के फ्लो की वजह से उसका जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा पे पहुंच गया। और दूसरा है बायोटिक एजेंट, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट। अब जो हनी बीज रहती है, जो बटरफ्लाई रहती है, ये फ्लावर्स को पॉलिनेशन में मदद करती है। ठीक है, ठीक है, समझ में आई क्या बात? मतलब क्या होता है, देखिए जो हनी बीज है वो नेक्टर सक आउट करती है एंथर में से, लेकिन नेक्टर के साथ वो पोलन भी ले लेती है। ठीक है, और वो पोलन को वो ट्रांसफर करा देती है स्टिग्मा पे। तो इसे हम कहते हैं बायोटिक एजेंट्स। बाकी भी एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि इंसेक्ट ही है। ठीक है, नाउ स्टिग्मा बिकम स्टिकी ड्यूरिंग पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन होगा तब क्या होगा, जो स्टिग्मा है वो स्टिकी हो जाएगा, वो चिपचिपा सा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जिससे कि वो आ जाए, क्या कहते हैं उसे हम, जो पोलन ग्रेन है वो आ जाए और उसके ऊपर चिपक जाए। करेक्ट। Pollens germinate when they fall upon such sticky stigma, that is a long pollen tube, and 2 male gametes are formed. तो यहाँ पे क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स है, वो पोलन ग्रेन्स अब यहाँ पे आ गए स्टिग्मा से, यहाँ पे सॉरी एंथर से स्टिग्मा पे आ गए। अब वो क्या करेंगे, अब वो हो जाएंगे जर्मिनेट। जर्मिनेट होने का मतलब होता है कि वो अपने अंदर से एक पोलन ट्यूब निकालेंगे और 2 मेल गैमीट निकालेंगे। ठीक है, मतलब ये यहाँ से ऐसी एक पोलन ट्यूब निकालेंगे जो कि स्टाइल के अंदर से गुजरेगी। जो हमने एक परसों जो डाइसेक्शन किया था उसके अंदर हमने एक वाइट कलर की पतली से एकदम जो हमने देखी थी स्टिक जैसी अंदर से निकली थी, उसे हम कहते हैं पोलन, क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक ना किया हो डाइसेक्शन तो जरूर करके देखना हिबिस्कस का, क्योंकि आपको उससे बहुत समझ में आने वाला है। इसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, तो जरूर करके देखना। समझ में आई बात कैसे होता है? और उसके अंदर से वो जो पोलन ट्यूब है, उस पोलन ट्यूब में से 2 मेल गैमेट्स निकलेंगे। देखिए आप यहाँ पे भी इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में यहाँ पे एक पोलन ट्यूब निकली हुई है। करेक्ट, ऐसी पोलन ट्यूब निकली हुई है। और आप दूसरा अगर डायग्राम ऑब्जर्व करें, आपकी टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इस टेक्स्ट बुक के डायग्राम में आप देख सकते हैं इस पोलन ट्यूब के अंदर से 2 मेल गैमेट्स गुजर रहे हैं। करेक्ट, ये जो दोनों मेल गैमेट्स गुजर रहे हैं ये किस में से आए हैं, वो पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ग्रेन में से ही निकले हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़नी है वो है द पोलन ट्यूब कैरीज मेल गैमीट्स।
तो पोलन ट्यूब्स में क्या होता है, मेल गैमीट होता है, हमें पता है। पोलन ट्यूब रीचेस द एम्ब्रियो स्टाइल, तो स्टाइल में से वो पोलन ट्यूब निकलती है। देखिए जो पोलन ट्यूब है, वो पोलन ट्यूब यहाँ से आई, स्टाइल में से आई 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 आई, ये अंदर घुसी, ये घुसी इसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो सैक, तो एम्ब्रियो सैक तक ये पोलन ट्यूब जाती है, और इस पोलन ट्यूब में से ही जो मेल गैमेट्स है वो भी जाएंगे। ठीक है, उसके आगे देखते हैं और क्या है। Now, tip of the pollen tube bursts and two male gametes are released in the embryo sac. अब इसके बाद क्या होगा, जो पोलन ट्यूब है उसका जो टिप है, उसका जो एक एंड है जहां से वो ग्रो कर रही थी, वो बर्स्ट हो जाएगा, वो खुल जाएगा, और उसके खुलने से क्या हो जाएगा, वो जो दोनों मेल गैमिट है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, जो दोनों मेल गैमिट थे वो एम्ब्रियो सैक के अंदर चले जाएंगे। नाउ वन मेल गैमिट यूनाइट्स विद द एग सेल टू फॉर्म जायगोट, दिस इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब पता है आपको, मेल गैमिट प्लस फीमेल गैमिट मिलकर जायगोट बनाते हैं, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो वही चीज है कि जो मेल गैमिट है, एक मेल गैमिट है, वो एक मेल गैमिट यहाँ पे क्या करेगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे शायद, नहीं यहाँ पे देखेंगे। देखिए ये जो मेल गैमिट है ये क्या कर रहा है, यहाँ से आया और ये मेल गैमिट ने यहाँ पे एंट्री ली। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा ऑलरेडी यहाँ पे जो प्रेजेंट था फीमेल गैमिट। ठीक है, और फीमेल गैमिट के साथ उसने फॉर्म कर लिया यहाँ पे जायगोट। कैन यू सी, यहाँ पे दिख रहा है जायगोट, ये दोनों है यहाँ पे, मेल गैमिट फीमेल गैमिट आपको दोनों दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसे ऐसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब जो पहला मेल गैमिट था वो फीमेल गैमिट के साथ जाके मिल गया। ठीक है, और उसे हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। सेकेंड मेल गैमिट यूनाइट्स विद द टू पोलर न्यूक्लियाई एंड एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। अब देखिए क्या होता है, जो दूसरा मेल गैमिट है, ठीक है मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूं, जो दूसरा मेल गैमिट है वो दोनों वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई, उन दोनों के साथ जाके मिल जाता है और ये फॉर्म करता है 3n, और इस 3n को हम कहते हैं एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं बोलो, एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म का क्या काम है, तो एंडोस्पर्म गिव्स न्यूट्रिशन टू द जाइगोट, मतलब जो जाइगोट फॉर्म हुआ है, ठीक है, जो 2n वाला जाइगोट फॉर्म हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप इस डायग्राम में भी देख ही सकते हैं कि ये जो तीन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये है एंडोस्पर्म और यहाँ पे आपका जाइगोट फॉर्म हुआ है। तो ये जो जाइगोट है इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इसको जो नरिशमेंट चाहिए, इसको जो न्यूट्रिएंट चाहिए, इसको सारी चीजें चाहिए, वो सब चीजें कहाँ से आएंगी, तो वो सारी चीजें आने वाली है इस एंडोस्पर्म से। तो एंडोस्पर्म का फंक्शन आपको समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है, इजी। एज टू न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब एक्चुअली तो मुझे ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है वो सही नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, लेकिन अब एग्जाम में लिखना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि 2 न्यूक्लियस थे, ठीक है, दोनों पोलर न्यूक्लियाई ने पार्टिसिपेट किया इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, सो डिड यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोलर न्यूक्लियस के अंदर ये तीसरा मेल गैमिट आ गया है, राइट, और यहाँ पे भी क्या हुआ है, एग सेल के अंदर एक और मेल गैमिट आया है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस डायग्राम में देखने को मिलती है। सो दोस्तों और कुछ 2-3 चीजें हैं आज के सेशन के लिए, उतनी कंप्लीट करेंगे तो आज के सेशन का हमारा लर्निंग गोल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो डू यू नो में आपको दिया हुआ है, व्हेन पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स ओनली 1 फ्लावर और 2 फ्लावर्स बोर्न ऑन द सेम प्लांट इट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन, whereas if it involves 2 flowers borne on 2 plants of same species it is cross pollination। अच्छा, अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है, इसका 2 मतलब हो सकता है। एक मतलब हो सकता है कि वो जो एक ही फ्लावर है उस फ्लावर के अंदर अपना खुद का एक स्टिग्मा है, ठीक है, एक खुद का अपना स्टिग्मा है और अपना खुद का एंथर है, और वो एंथर से स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ, तो इस पॉलिनेशन को हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, दूसरा हो सकता है कि एक ही प्लांट है, ठीक है, एक ही यहाँ पे प्लांट है, उसके ऐसे 2 फ्लावर्स है, ठीक है, एक फ्लावर यहाँ पे है, एक फ्लावर यहाँ पे है, ठीक है, इसके पास है एंथर, इसके पास है फिलामेंट, सॉरी इसके पास है स्टिग्मा। तो ये जो एंथर है इसके सारी जो पोलन ग्रेन्स है वो इसके सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि ये एक ही प्लांट का है, ठीक है, दैट सिंगल प्लांट के ही 2 फ्लावर्स है, उनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है। अभी क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, आपके पास किधर गया, हाँ, आपके पास यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट का एक फ्लावर है, एक दूसरा प्लांट है उसका एक दूसरा फ्लावर है,
ठीक है, मतलब इसके पास एंथर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और इसके पास है हमारा स्टिग्मा। तो क्या किया, इस एंथर पे से पोलन ग्रेन यहाँ दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे आया, गिवन द कंडीशन कि ये जो दोनों प्लांट्स है वो सेम स्पीशीज के, हिबिस्कस तो हिबिस्कस, रोज तो रोज, यू कैन नॉट चेंज द स्पीशीज, मतलब हिबिस्कस का रोज के साथ कैसे पॉलिनेशन होगा, राइट। तो इसीलिए इफ देर आर टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है, दो दो डिफरेंट प्लांट्स है सेम स्पीशीज के, उन दोनों के फ्लावर्स के बीच में आप पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। ये दो चीजें आपको समझ के लेनी है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। While discovering the new high yielding and resistant varieties of plants, scientists bring about the pollination with the help of brush. तो अगर साइंटिस्ट को एक नई वैरायटी का प्लांट बनाना है तो वो क्या करते हैं बताए क्या, वो एक ब्रश लेते हैं, ठीक है, और उस ब्रश से एक प्लांट का वो जो पोलन ग्रेन्स होता है वो उस ब्रश पे लेते हैं, और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर वो पोलन ग्रेन्स ऐसे छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, उसके अंदर वैरायटी डेवलप होती है जो हाई यील्डिंग है। हाई यील्डिंग का मतलब उससे ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है या फिर ज्यादा उससे फायदा मिलता है, और रेजिस्टेंट मतलब बीमारियों से बचने वाला, ठीक है। ऐसे हमें प्लांट्स बनाने के लिए साइंटिस्ट ये काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज सीड जर्मिनेशन। अब सीड वगैरह कैसे बनता है, अब ये तो हो गया, लेकिन सीड किधर से आएगा वो आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो देखिए, ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गैमीट, जो एक मेल गैमेट था वो फीमेल गैमेट के साथ जाके मिल गया, तो उसके बाद क्या होता है, जो हमारा एक ओव्यूल है वो ओव्यूल का सीड बनेगा, और जो पूरी की पूरी ओवरी है उसके बाहर उसका फ्रूट बनेगा, ठीक है। समझ में आई बात, दो चीजें यहाँ पे, जो अंदर का ओव्यूल था वो सीड बनेगा, जो बाहर का ओवरी था उसका फ्रूट बनेगा, ठीक है। अब हर एक प्लांट में फ्रूट बनेगा ऐसा नहीं कह सकते। सीड्स फॉल अपॉन द ग्राउंड whereas fruits when fruits break up and they germinate in the soil under favorable conditions। तो अब सीड क्या होंगे, जैसे ही वो फ्रूट, फॉर एग्जांपल आपने एक एप्पल लिया, एप्पल खाया, तो उसके बाद क्या होगा, वो जो एप्पल के अंदर के जो सीड है वो सीड ग्राउंड पे गिरेंगे, या फिर आपने उनको ग्राउंड पर डाल दिया, उसके बाद वो सोइल के अंदर या किसी फेवरेबल एनवायरमेंट वो जर्मिनेट होंगे। जर्मिनेट मतलब वो जो सीड है उसका नया प्लांट बनना शुरू होगा, ठीक है। नाउ zygote develops at the cost of food stored in endosperm of seed and thus a new plantlet is formed। अच्छा, एंडोस्पर्म के भी दो तरीके हैं, या तो वो एंडोस्पर्म जायगोट को न्यूट्रिशन देगा, या तो वो एंडोस्पर्म उस सीड के साथ ही वो एंडोस्पर्म चला जाएगा और वो सीड को वो डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन देगा, ठीक है। दो चीजें हो सकती है ऐसी, ठीक है। व्हेन द न्यू प्लांटलेट इज फॉर्म्ड, जब एक नया प्लांटलेट, छोटा सा एक प्लांट उगता है, उसे हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन, ठीक है। एक और बार देखो क्या है, जो सीड है, सीड के अंदर जायगोट है, और उस जायगोट के डेवलपमेंट के लिए एंडोस्पर्म है, और वो डेवलपमेंट होने के बाद एक न्यू प्लांटलेट, छोटा सा प्लांट उगेगा उस सीड में से, और इसे हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। जो ये प्लांट है, वो इस प्लांट से जब फ्रूट बनता है, तब फ्रूट में, आपने फ्रूट में कई बार ऑब्जर्व किया होगा, नीचे वाले पार्ट में ऐसा वाला पार्ट होता है, राइट। फ्रूट के नीचे वाले पार्ट में ऐसा पार्ट होता है, तो ये कुछ रही तो वो सेपल होता है, ठीक है। जो सेपल है वही चीज हम ऐसे देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये जो हमारा दूसरा पार्ट है इस फ्रूट के अंदर, ये जो फ्रूट है हमारा, ये फ्रूट है नथिंग बट ओवरी, और वो ओवरी के अंदर ये जो आपको सीड्स दिख रहे हैं, ये सीड्स है ओव्यूल्स, ठीक है। ये सीड्स क्या है, तो ये है ओव्यूल्स। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्या है। आपने ये पियर का देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप पी प्लांट का भी देख सकते हैं, मटर का भी देख सकते हैं। तो पी प्लांट में क्या होता है, जो ओव्यूल है वो ओव्यूल का सीड बन जाता है, मतलब ऐसे पीस बन जाते हैं छोटे छोटे, और जो हमारा ओवरी है, ओवरी बाहर का ऐसे कवरिंग बना लेती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। दोस्तों, आज के सेशन के लिए तो इतना ही। कोई भी डाउट्स है तो 1 मिनट के लिए रुका हूं, तब तक पूछ लो, तब तक बाकी चीजें मैं बता दूं कि अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो अभी के अभी पूछ लो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। इफ़ यू वांट एनटीएससी के नोट्स या बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर तो मुझे आप ईमेल कर दीजिएगा, ठीक है। ईमेल आईडी नेक्स्ट स्लाइड पे। और मेरा दूसरा चैनल है द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार, अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ओके। और जो हमारा ईमेल आईडी है, मेरा ईमेल आईडी, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्लाइड के ऊपर,
ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। प्लीज दोस्तों, अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर ना किया हो तो कर लेना। और कल शाम को 4 बजे, ठीक है, कल शाम को 4 बजे क्या है, हमारा इंडिपेंडेंस डे क्विज है। इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सभी लोगों को बुलाना, अपने दोस्तों को बुलाना, अपने भाई बहनों को बुलाना, कोई भी एज ग्रुप के हो सबको बुलाइए, ठीक है। एज डज नॉट मैटर इन द क्विज, योर नॉलेज मैटर्स, ठीक है। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट yet, एंड हियर इज माय इंस्टाग्राम आईडी also, so you can follow me over here. So thank you so much for watching once again, and meet you in the next session. Until then, bye bye.